जय हिंद। आज हम देखते हैं इस वीडियो एनआरआई क्या होता है, वीजा क्या होता है, पासपोर्ट क्या होता है, फीमा क्या होता है। इस वीडियो में देखते हैं, समझिए एकदम बारीकी से, एकदम आसान भाषा में सीखते हैं इस बात को। पहले समझिए एनआरआई किसको कहते हैं। कोई भी व्यक्ति 6 महीने से ज्यादा के लिए विदेश गया है, कमाने के लिए गया है, यदि नौकरी करने के लिए गया है या पढ़ाई करने के लिए कुछ करने के लिए गया है ना, तो भैया तो उसको हम एनआरआई बोलेंगे। यदि हम 2 महीना के लिए गए हैं जापान, तो हमको एनआरआई नहीं बोलिएगा, काहे कि हम 2 दिन के लिए गए हैं। 6 महीना से कम के लिए गए हैं, 6 महीना से अधिक के लिए जाएंगे तो उसको हम एनआरआई कहते हैं। देखिए एनआरआई, नॉन रेसिडेंट इंडियन, जो 6 माह से अधिक के लिए विदेश जाता है, पढ़ने या घूमने कुछ करने के लिए जाता है, उसी को हम एनआरआई कहते हैं। कहा जाता है भैया तो पैसा कमाने के लिए जाता है, नौकरी करने के लिए जाता है। तो पैसा कमाने के लिए जाता है तो पैसा तो भेजेगा ना कोनो कोनो अकाउंट में। तो सरकार ने एक एक्ट लाया है, कानून बनाया है, फीमा एक्ट लाया है। ये फीमा एक्ट लाया है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट लाया है। इसके लिए आपको 3 खाता दिया गया है। तीनों खाता देखिए, एक एनआरओ दिया है, एक एनआरई दिया है, एक एफसीएनआर दिया है। मतलब आप विदेश गए घूमने के लिए, आप वीजा बनवाए। वीजा उसको कहते हैं कि मतलब समझिए जो दूसरे देश में प्रवेश करने के लिए आपको वहां से अनुमति लेना पड़ता है, उसको ही वीजा कहते हैं। जैसे हम सऊदी में प्रवेश करेंगे, सऊदी अरब में प्रवेश करेंगे, तो उसके लिए हमको वीजा होना चाहिए। वीजा कहाँ बनता है भैया, तो वीजा के लिए एक एम्बेसी साइट है, वहां पर जाकर के अप्लीकेशन को मतलब फॉर्म भरिए, अपना नाम पता सब कुछ दीजिए, 5 दिन के अंदर आपका वीजा बन जाएगा। अपने देश को छोड़कर जाने के लिए आपको पासपोर्ट की जरूरत पड़ेगा। अब भारत को छोड़िएगा तभी ना जाइएगा, वीजा लेकर के सऊदी अरब में जाइएगा, तो पासपोर्ट पहले बनाइएगा। तो पासपोर्ट भी बनाने के लिए आप साइट पे जाइएगा, तो पासपोर्ट बनाइएगा। आप बोलिएगा भारत से अनुमति लेना पड़ेगा, तो वही अनुमति को ही पासपोर्ट कहते हैं। उस पासपोर्ट मिलेगा तभी आप वीजा मिलेगा। पासपोर्ट पहले देगा, फिर वीजा देगा, तभी आप जाकर के भारत को छोड़ करके सऊदी अरब में, अमेरिका में, लंदन में कहीं जाइएगा। देखिए आराम से होता है कि कोई व्यक्ति है गांव में रहता है तो ज्यादा पैसा हो जाता है शहर में बच जाता है, शहर में ज्यादा पैसा हो जाता है पटना में बच जाता है, और ज्यादा पैसा हो जाता है दिल्ली में बच जाता है, दिल्ली और ज्यादा पैसा होता है तो मुंबई में बच जाता है, मुंबई में और ज्यादा पैसा हो जाता है लंदन चला जाता है, लंदनों में ज्यादा पैसा अमीर हो जाता है तो अमेरिका चला जाता है, अमेरिको में ज्यादा पैसा हो जाता है चांद मंगल पर चल जाता है। बताओ वहां नहीं पैसा रहेगा तो ऊपर चल जाएगा। समझिए बात। उसके बाद यदि एनआरआई जो है 6 महीने से अधिक के लिए पैसा कमा गया, घूमने के लिए, पढ़ने के लिए, कुछ करने के लिए गया, तो यदि कमाने गया है जो, तो पैसा कमा रहा है भैया, तो वहां पैसा कमा रहा है, भारत में पैसा डाल रहा है, भारत के अकाउंट में पैसा डाल रहा है, तो अच्छा बात है डाल रहा है। तो उसके लिए सरकार ने कहा यह बहुत ही अच्छा काम कर रहा है, जो कि डायरेक्ट कोई ना कोई कुछ पूंजी, कोई पूंजी नहीं लगा रहा है, डायरेक्ट पैसा भारत में डाल रहा है। तो डॉलर में डाल रहा होगा, रूबल में, तो कुछ ना कुछ में तो डाल ही रहा होगा भैया, वो अकाउंट में पैसा डाल रहा है। इस अकाउंट में वो डालेगा, पैसा डालेगा, उसके लिए सरकार ने एक एक्ट लाया, कानून लाया भैया। तो कौन सा कानून लाया है? फीमा एक्ट लाया है। तो इस फीमा एक्ट में 3 खाता दिया गया है। एक दिया गया है देखिए, एक एनआरओ दिया गया है, नॉन रेसिडेंट ओरिजिन। एक दिया एनआरई दिया, नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल। एक दिया एफसीएनआर दिया, फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट। तो पहले समझिए एनआरओ क्या होता है। एनआरओ को पहले समझिए। एनआरओ वो खाता है जैसे कि आप हैं और आपकी पत्नी है। आपकी पत्नी भारत में, आप गए हैं सऊदी अरब गए हैं, आपकी पत्नी पैसा जमा कर रही है, एनआरओ में जमा कर रही है। आपके पति जो है एनआरओ में पैसा जमा कर रहे हैं, विदेश से पैसा जमा कर रहे हैं एनआरओ में। मतलब आपकी पत्नी भी इसी खाता में पैसा जमा कर रहे हैं, आपके पति भी इसी खाता में जमा कर रहे हैं, विदेश से भी पैसा इसी में जमा कर रहे हैं, दोनों के दोनों पैसा इसी खाता में जमा कर रहे हैं। तो भैया दोनों इसमें पैसा जमा कर रहे हैं। आप कर रहे हैं भारत में पैसा जमा, और कर रहे हैं वो कर रहे हैं सऊदी अरब में डॉलर में या कुछ में पैसा जमा कर रहे हैं। दोनों इस बैंक में जमा हो रहा है पैसा। लेकिन इसमें एक खासियत है भैया, तो इसमें टैक्स लेता है सरकार। तो कहा कि भैया यदि आप दोनों पैसा जमा कीजिएगा, भारत का भी पैसा जमा कीजिएगा, विदेश का भी पैसा जमा कीजिएगा एनआरओ में, उसके लिए आपको टैक्स लगेगा, इसमें टैक्स लगता है। तो भैया तो वो तो भारत से, दूसरा देश से भारत में पैसा भेज रहा है, तो उसको लिए तो कुछ ना कुछ, हम भारत में कुछ खा भी नहीं रहा है, नहीं कुछ कर रहा है, मतलब और पैसा दे रहा है दूसरा देश से लाकर के हमको भारत में डाल रहा है पैसा, तो उसके लिए तो कुछ ना कुछ उसको छूट देना चाहिए। तो उसके लिए एक और खाता खोलाने कर सकते हैं एनआरआई में। एनआरई में आप केवल विदेश का ही पैसा जमा कर सकते हैं। यदि इसमें विदेश का पैसा, यदि आप डॉलर में पैसा जमा कर रहे हैं, सऊदी, बहुत सारा मुस्लिम लोग चला जाता है सऊदी अरब, केरल के लोग भी चला जाता है, कनाडा, अमेरिका, बहुत लोग ज्ञान सॉफ्टवेयर इंजीनियर सब चला गया, अमेरिका चला गया। वहां पे यदि कर रहा है कुछ भी काम, तो पैसा उसे कमा रहा होगा ना भैया, तो पैसा जमा कर रहा है, डॉलर उलर में कमा रहा होगा, तो डायरेक्ट एनआरआई में
एनआरई में डाल सकता है। एनआरई में डालेगा तो उसको कोई टैक्स नहीं लगेगा। जितना पैसा $5 डालेगा ना तो $5 उसका रुपया में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब रुपया में बदल जाएगा। वो पैसा रुपया में बदल जाएगा, डायरेक्ट इस एनआरई में डायरेक्ट चला जाएगा और जितना पैसा होगा उसको जोड़ करके डायरेक्ट खाता में जमा हो जाएगा और वो निकाल सकता है। तो यहाँ पर हो गया भैया प्रॉब्लम। यदि अमेरिका में है डायरेक्ट खाते में जमा करेगा, एनआरई में जमा करेगा डायरेक्ट, तो यदि उसको डॉलर का काम आ गया कभी तो उसके लिए सरकार कहा कि भैया आपको डॉलर का भी काम है ना कहीं भी, तो आप ई खाता खोलाइए, FCNR खोलाइए, फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट अकाउंट खोलाइए आप। इसमें होगा भैया आप केवल कौन, जैसे रूबल में जमा कर रहे हैं पैसा तो रूबल में रहेगा, डॉलर में जमा कर रहे हैं पैसा तो डॉलर में रहेगा। मतलब जिस चीज में आप करेंसी को जमा कर रहे हैं उसी करेंसी में रहेगा आपका पैसा। आप डॉलर में जमा कर रहे हैं तो डॉलर में रह जाएगा। इसमें तो इसमें फायदा क्या होता है इन लोगों को, यदि आप अमेरिका में हमको कुछ इसी को खरीदना है तो हमको डॉलर वहां पर डॉलर में बिक रहा है तो हमको डॉलर में ही लेना पड़ेगा। तो डॉलर इसी के लिए FCNR खाता खोला गया कि आप डॉलर से पैसा डाल यहाँ से निकाल सकते हैं, इसको खरीद सकते हैं। यदि आपको अमेरिका में ही कुछ खरीदना है, जैसे कि कुछ भी खरीद खा रहे हैं, कुछ भी गुपचुपे खाना है आपको, तो आपको वहां पे डॉलर में पैसा देना होगा ना, आपको रुपया में तो पैसा लेगा वो नहीं। तो उसके लिए आपको ई खाता खोलने के लिए बोला है, FCNR खोलाइए भैया खाता। तो इसमें आप जो करेंसी में पैसा जमा कीजिएगा ना, डॉलर में जमा करें तो डॉलर में रहेगा पैसा, समझे, तो आप आराम से खरीद लीजिए। यहाँ तक तो एकदम आराम से समझ गए होंगे। ये सब जो है NRI ही लोग ये सब पैसे खाता खुला रहा है, मतलब जो लोग 6 महीने से ज्यादा के लिए गया है, विदेश गया है घूमने के लिए, कमाने के लिए, फिर कुछ भी करने के लिए गया है, वही लोग इन तीनों खाता खुला सकता है। जैसे कमाने के लिए गया है तो सऊदी भी बहुत लोग चला जाता है, मुस्लिम लोग चला जाता है। वीजा तो समझ गए आप लोग, पासपोर्ट को भी समझ गए, फीमा एक्ट में 3 खाता है इसको भी समझ गए, NRI को भी समझ गए, इसको भी समझ गए, FCNR। 1 मिनट में हम इसको रिकॉल कर देते हैं। NRI उसको कहते हैं जिसमें भारत और विदेश के दोनों लोग पैसा जमा कर सकते हैं, दोनों भारतों का पैसा जमा कर सकते हैं इसमें और विदेश का भी पैसा जमा कर सकते हैं, लेकिन इसमें आपको टैक्स लगेगा। उसके बाद ये आता है NRE होता है, NRE को नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल कहते हैं। इसमें आप केवल विदेश का ही पैसा जमा कर सकते हैं। आप डॉलर में जमा कर रहे हैं तो डॉलर से आपको रुपया में कन्वर्ट कर देगा, यदि रूबल में कर रहे हैं तो कोनो चीज में कोनो करेंसी में जमा कर रहे हैं तो आपको रुपया में पैसा दे देगा इसमें। लेकिन एक खासियत है कि इसमें आपको टैक्स नहीं लगेगा, इसमें टैक्स लगेगा, इसमें टैक्स नहीं लगेगा आपको। उसके बाद आता है FCNR, फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट। इसमें आप क्या होता है, यदि आप अमेरिका में ही रहना चाहते हैं, अमेरिका में ही पूरा 6 महीना से ऊपर रह रहे हैं, हमको लगता है कि हम कुछ ना कुछ खरीदेंगे, खाएंगे पिएंगे, तो हमको तो रुपया में पैसा वहां पर रहेगा नहीं, तो डॉलर में पैसा रहेगा भैया। तो उसके लिए आपको यही खाता खोला लीजिए, आप डॉलर में पैसा जमा कीजिएगा तो डॉलर में रहेगा, रूबल में जमा कीजिएगा, जो चीज में पैसा जमा कीजिएगा ना भैया तो वह चीज में पैसा ही रहेगा ही खाता में, समझे इस बात को। इस पर भी ये बहुत ही अच्छा खाता है वहाँ के लिए जो लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, मतलब कोई भी अकाउंट से, मतलब यहाँ तो फ्लिपकार्ट से डायरेक्ट पेमेंट कर देता है, रुपया करते हैं। यदि वो कुछ भी खरीदेगा तो अकाउंट कैश ऑन डिलीवरी नहीं करता है, बहुत डायरेक्ट कर देता है, उसी से साइटे पर पेमेंट कर देता है। तो उसके लिए इसी खाता का उपयोग करता है, FCNR का ही यूज करता है वो लोग। अब आगे समझिए ये OCI क्या होता है। OCI यानी ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, मतलब जिसके पास OCI होगा ना वो बिना वीजा के डायरेक्ट भारत में घुस सकता है। भैया यहाँ से जब भारत से छोड़ के जाते हैं किसी दूसरे देश में तो उसके लिए तो वीजा आपको जरूरत पड़ता है। तो कोई दूसरा देश का भी तो भारत में आता होगा ना, घूमने के लिए आता होगा, कमाने के लिए आता होगा, कुछ के लिए आता होगा, उसको भी तो कुछ ना कुछ चाहिए, तो उसको भी भारत के लिए वीजा चाहिए ना भैया। तो ये है OCI। यदि कोई भी भारत का व्यक्ति गया बाहर कमाने गया था, वहां पे बढ़िया लगा, बहुत ही अमीर हो गया, वहीं पर सेटल हो गया, तो सरकार ने कहा भैया ये बड़ी अमीर है, भारत में कैसे घुसाओ आराम से, और कुछ ना कुछ पैसा आएगा तो कुछ ना कुछ तो खैबे करेगा। 20 रुपया खाएगा तो भैया 20 रुपया तो आ रहा है ना खाता में, भारत के खाते में 20 रुपया आ रहा है। तो सरकार ने कहा कि जिसके पास OCI होगा ना वीजा बनाएगा नहीं, डाट घुसिए, जितना बार घुसना आइए, घुसिए, निकलिए, आइए जाइए, मतलब कितनों बार आइए जाइएगा ना, आपसे कितनों बार वीजा बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, एक बार भी वीजा नहीं बनाने की जरूरत पड़ेगा। आप डायरेक्ट आइए घुसिए भारत में, समझे ना। जैसे कि इसको ना पाकिस्तान और बांग्लादेश पर नहीं लगा, पाकिस्तान सटले यदि इसको मिल जाएगा कि हाँ भैया उद्योगपति है, बहुत बड़े अमीर आदमी है, करोड़पति है, आपको हम OCI दे देते हैं, पाकिस्तान वाला तो दे देगा तो बम बारूद ले घुस जाएगा, सब आतंकवाद ये रहता है
पाकिस्तान बांग्लादेश के भी व्यक्ति को नहीं दिया जाता, यानी पाकिस्तान और बांग्लादेश को इन दोनों को पे नहीं दिया जाता OCI, उस देश को मतलब नहीं दिया जाता। मतलब कोई भी मेरे भारत का गया था कमाने के लिए, वहीं पर रह गया, बढ़िया करोड़पति हो गया, बढ़िया खूब एकदम चिड़िया गाड़ी बंगला बहुत अच्छा हो गया, उसके पास सरकार का है, इसको तो भारत में बुलाना पड़ेगा, आएगा तो कुछ ना कुछ तो खाइबे पीबे करेगा, घूरेगा, अपना धरती को देखेगा, पहचानेगा कि हाँ हम अपना जमीन पे आए हैं, अपने कर्म भूमि पे आए हैं, अपने जन्मभूमि पर आए हैं, देखेगा वो अपना आराम से घूरेगा। नहीं देखिए हम जब गए थे ना आगरा घूमने के लिए, ताजमहल गए थे घूमने के लिए, तो हमसे 250 रुपये टिकट लिया था ताजमहल का। वही अंग्रेज आया था ना घूमने के लिए, बहुत सारा विदेशी आया था घूमने के लिए, उससे 1200-1300 रुपये टिकट लेते, हमसे 250 रुपये मात्र, उससे 1200-1300 रुपये टिकट भैया ले लिया था। तब सोचिए यहाँ पर बात, यदि OCI जिसके पास है, भारत वाला गया था बाहर कमाने के लिए, करोड़पति हो गया, वो आएगा ना तो उसको भी मतलब यही कंडीशन में पैसा लेगा। जो हमसे पैसा ले रहा है ना घूमने के लिए 250 रुपया टिकट है, तो उसको भी वही 250 रुपये पावापुरी या नालंदा खंडर कहीं भी जाएगा घूमने के लिए, तो उसको ज्यादा पैसा नहीं लगेगा। मतलब जितना पैसा आप भारतीय दे रहे हैं उतना पैसा ही वो भी देंगे, यही कहा गया है OCI में। OCI मतलब जिसके, फिर से समझिए OCI को एक शब्द में, OCI मतलब होता है क्या, जैसे कि भारत से कोई भी गया था कमाने के लिए, बाहर गया था भैया, सऊदी अरब गया, उसको वहाँ पे बढ़िया लग गया, बहुत सारा चीज वहीं पर आ गया, अमीर हो गया, करोड़पति हो गया, तो सरकार कहा कि यहाँ से आ जाएगा ना भारत तो कुछ ना कुछ पैसा मिलेगा, भारत को कुछ ना कहीं घूरेगा तो पिएगा, टूरिस्ट बनकर यही तो सही, आएगा तो आएगा ना, मतलब कुछ ना कुछ तो पैसा भारत के खाता में भी करेगा भैया। कोनो गुपचुपे के दुकान में गुपचुपो खाएगा ना 50-20 रुपया का, जो खाएगा वो 20 रुपया तो आया ना, तो उसके लिए डायरेक्ट OCI दे दिया उसको कि आप OCI लीजिए, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया का कार्ड ले लीजिए आप, ये कार्ड को लेकर के आप डायरेक्ट भारत में घुस सकते हैं, कोई वीजा का जरूरत नहीं पड़ेगा आपको। आगे देखिए, विदेश से जो पैसा आपने मंगा रहे हैं उसके लिए आपको कोड का जरूरत पड़ेगा, उस कोड को खाता में डालने के लिए आपको स्विफ्ट कोड का जरूरत पड़ेगा। उस स्विफ्ट कोड को आपको बैंक या जिस खाते में आपका खाता खुला हुआ है उस खाते वाले से पूछिएगा कि हमारा स्विफ्ट कोड बता दीजिए, तो आपको स्विफ्ट कोड बता देगा। IFSC कोड भी पूछेगा तो IFSC कोड आपके बैंक में खाते में ही नीचे में लिखा हुआ रहता है IFSC कोड। स्विफ्ट कोड मतलब स्विफ्ट कोड आपको कहाँ भेजना है, स्विफ्ट कोड के जरिए आपको कहाँ पैसा जाएगा वो लिखा जाएगा उसमें। IFSC कोड मतलब किस स्टेट में जाएगा पैसा जाएगा आपका, वो IFSC कोड आपको जनरेट कर देगा। उसके बाद होता है कि आपको किसके पास पैसा भेजना, किसके अकाउंट में भेजना, तो उसके लिए आपको अकाउंट नंबर की जरूरत पड़ेगा, किसके खाते में पैसा भेजना पड़ेगा। आई होप हमको विश्वास है कि आपको पूरा वीडियो अच्छा लगा हुआ होगा। तब तक के लिए जय हिंद।